हेलो, मैं हूं कुशाग्र सिंह। आज आपका फिर से स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में। और आज के वीडियो में हम जानेंगे एक ऐसी ट्रेन के बारे में जो कि बिल्कुल ही श्रापित ट्रेन के जैसी है। अब इसके बारे में आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। और भले ही आज का वीडियो आपको थोड़ा अजीब लगे, लेकिन आपको ये चीज जानना जरूरी है कि कैसे ये ट्रेन का सबसे ज्यादा बार एक्सीडेंट हुआ है इंडियन रेलवेज में। और ये ट्रेन कोई और नहीं, हाल ही में जिसका एक्सीडेंट हुआ था कोरोमंडल एक्सप्रेस, वही है, जो कि शालीमार से एमजीआर चेन्नई सेंट्रल के बीच में चलती है। और पहले ये हावड़ा से चला करती थी, अभी फिलहाल शालीमार से चल रही है। और वहीं पास का ये रेलवे स्टेशन है, कोलकाता में आता है। तो आप ये मान लीजिए कि कोलकाता को चेन्नई से कनेक्ट करती है। और इसका मतलब है कि बंगाल की खाड़ी के साथ ये भारत के पूर्वी तट को कनेक्ट करती है, मतलब कि ईस्ट कोस्ट, वहां से ये होकर जाती है। और उसी तट को कोरोमंडल तट कहा जाता है, इसलिए इस एक्सप्रेस का नाम भी कोरोमंडल एक्सप्रेस है। और मैंने आपको बता ही दिया, वेस्ट बंगाल के शालीमार से ये तमिलनाडु के चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन तक जाती है और पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों को ये एक साथ जोड़ती है। इसके 3 रेलवे स्टेशन टोटल पश्चिम बंगाल में आते हैं, शालीमार, संतरागाछी और खड़गपुर। 7 रेलवे स्टेशन इसके ओडिशा में है, जिसमें बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, क्योंझर, कटक, भुवनेश्वर, खुर्दा रोड और ब्रह्मपुर आता है। 5 रेलवे स्टेशन इसमें आंध्र प्रदेश के हैं, जिसमें कि विशाखापट्टनम, राजमुंड्री, ताड़ेपल्ली, गुडेम, एलुरु और विजयवाड़ा शामिल है। और एक स्टेशन तमिलनाडु का आता है डायरेक्टली चेन्नई। अब विजयवाड़ा के बाद ये सीधा लॉन्ग रन चलती है और चेन्नई ही जाती है, बीच में इसके स्टॉपेज नहीं है। मतलब तमिलनाडु के स्टेट के हिसाब से ये ट्रेन नहीं बनी है। ओडिशा, आंध्र प्रदेश और वेस्ट बंगाल के लिए मेनली ये ट्रेन बनाई गई थी। और ये इंडियन रेलवेज की पहली सुपरफास्ट एक्सप्रेस है, जिसे कि सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया। और पूरे साल भर खचाखच भरी रहती है, इसमें रिजर्वेशन मिलना इतना आसान नहीं रहता। जो भी इस ट्रेन में सफर करते हैं वो ये चीज जानते ही होंगे। 6 मार्च 1977 को ये ट्रेन चालू हुई थी, जो कि 46 साल पहले चालू हुई है। और टोटल दूरी ये कवर करती है 1659 किलोमीटर की, जिसमें कि टोटल 25.5 घंटे का टाइम लेती है। एलएचबी रेक के साथ ये चलती है, पहले आईसीएफ हुआ करती थी। और इसकी मैक्सिमम स्पीड रहती है 130 किलोमीटर पर आवर की। 1977 में बाई वीकली चला करती थी, जिसमें कि इसके बस 3 ही स्टॉपेज हुआ करते थे, भुवनेश्वर, विशाखापट्टनम और साथ ही साथ विजयवाड़ा। और उसके बाद सीधा ये चेन्नई जाके रुकती थी। बीच में इसके टेक्निकल हॉल्ट्स रहते थे, लेकिन जो पब्लिक हॉल्ट है या फिर कमर्शियल हॉल्ट है वो 3 ही थे इसके। और पहले ये 23.5 घंटे का टाइम लेती थी, फिर स्टॉपेज बढ़ने के बाद ये 25.5 घंटे का टाइम लेने लग गई। और इसका नंबर क्या है? तो इसका नंबर फिलहाल है 12841, जो कि अप डायरेक्शन में जाती है शालीमार से चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन की तरफ। और वहीं 12842 है डाउन डायरेक्शन की गाड़ी, जो कि चेन्नई सेंट्रल से चलती है और शालीमार को आती है। तो ये तो आपने इस ट्रेन की पूरी हिस्ट्री और साथ ही साथ करंट की सारी जानकारी समझ ली कि ये ट्रेन आखिर कैसी है और क्या इसका स्टेटस है। और साथ ही मैं आपको बता दूं, ये जो पूरा रूट कवर करती है उसमें टोटल 18 नदियां भी शामिल है, जिसमें कि कृष्णा, गोदावरी और महानदी जैसी मेन नदियां भी शामिल है। और अब हम इसके एक्सीडेंट्स के बारे में समझेंगे, जो कि सबसे ज्यादा मेन इशू है। अब इसके बारे में अगर आप सोचेंगे कि कितने एक्सीडेंट हुए हैं, तो इसके टोटल कोई 1, 2, 3, 4 एक्सीडेंट नहीं, 8 एक्सीडेंट हो चुके हैं। अब आप समझ सकते हैं कि इतने ज्यादा एक्सीडेंट इस ट्रेन के हो चुके हैं। और पूरे इंडिया में इकलौती ऐसी ट्रेन है जिसके इतने ज्यादा एक्सीडेंट हुए हैं, इसलिए मैं इस ट्रेन को श्रापित ट्रेन कह रहा हूँ। वैसे तो डेली ये ट्रेन चला करती है, इसको कुछ नहीं होता है, 8 एक्सीडेंट काफी कम है, लेकिन तब भी जितने भी एक्सीडेंट हुए हैं उसमें काफी लोग मरे हैं। और किसी भी ट्रेन का सबसे ज्यादा बार एक्सीडेंट होना थोड़ा सा संदेहजनक जरूर है, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं है, कोइंसिडेंस हो रहा है। और कोइंसिडेंस ऐसे होते हैं कि इसी ट्रेन के साथ इतने एक्सीडेंट्स हो चुके हैं। लेकिन अब इस ट्रेन से बहुत लोग डरने लग गए हैं, और मुझे लगता है कि अब उसमें वो लोग सफर करना भी पसंद नहीं करेंगे। लेकिन बाकी लोगों के लिए तो डेली की ये ट्रेन है, इसका टाइमिंग भी काफी अच्छा है, तो वो लोग इसी से जाना पसंद करेंगे। तो अब हम इसके एक्सीडेंट्स के बारे में जानते हैं कि कब कब और कैसे इसका एक्सीडेंट्स हुआ है और कितने लोग मरे हैं। तो इसका सबसे पहला एक्सीडेंट हुआ था 15 अगस्त 1997 में। अब आप समझ सकते हैं 1997 के इंडिपेंडेंस डे के दिन इसका एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें कि जो डाउन वाली ट्रेन है, और तब 4 डिजिट का ही नंबर हुआ करता था, तो इसका नंबर था 2842। तो ये चेन्नई से हावड़ा के बीच जा रही थी, उस समय हावड़ा तक चला करती थी। तो जब ये जा रही थी तो विशाखापट्टनम और ब्रह्मपुर के बीच में 12841, मतलब की अप डायरेक्शन वाली कोरोमंडल एक्सप्रेस, जो कि हावड़ा से चेन्नई की तरफ जा रही थी, तो उससे ये आमने सामने टकरा गई, जिसमें कि टोटल 75 लोगों की मौतें हुई। अब आप समझ सकते हैं कि दोनों कोरोमंडल एक्सप्रेस आपस में टकराई है, बिल्कुल आमने सामने। तो कितना बड़ा ये कोइंसिडेंस था, जो कि 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे के दिन हुआ है, पहली बात। और दूसरी बात ये थी कि दोनों कोरोमंडल एक्सप्रेस ही थी जो कि आमने सामने टकराई है, और टोटल इसमें 75 लोगों की मौत हो गई। फिर दूसरा इसका एक्सीडेंट की अगर हम बात करें, तो वो हुआ है 15 अगस्त 1999 में, मतलब कि जस्ट 2 साल बाद, जिसमें कि ये ट्रेन नागावल्ली नदी को पार करते हुए दूसी की ओर जा रही थी। दूसी एक स्टेशन का नाम है, और वहां पर ये डिरेल हो गई। इसमें 50 यात्रियों की मौत हुई थी, मतलब कि 50 लोगों की इसमें मौत हुई थी, और साथ ही साथ 500 लोग इसमें घायल हुए थे, मतलब कि 500 लोग इसमें घायल हुए थे। और बस 2.5 साल हुए होंगे कि उसके बाद में 15 मार्च 2002 में, मतलब कि 15 मार्च 2002 में फिर से इसका एक्सीडेंट हुआ है। अब ये एक्सीडेंट हुआ था 12841 अब डायरेक्शन वाली हावड़ा चेन्नई कोरोमंडल एक्सप्रेस में। अब इसमें लगभग 7 कोच इस ट्रेन के डिरेल हुए थे। और कहाँ डिरेल हुए थे?
तो पाडू गुपाडू रोड ओवर ब्रिज में, जो कि कोवूरू मंडल शहर में आता है नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट में, और इसमें लगभग 100 पैसेंजर इंजर हो गए थे। मतलब कि 100 लोग इसमें घायल हो गए थे, कोई मरा तो नहीं था। लेकिन इसमें जो मेन एक्सीडेंट का कारण है तो वो ये था कि जो मेन लाइन थी विजयवाड़ा से चेन्नई के बीच में और नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट में जहां पर वो ट्रैक थी, तो उसकी कंडीशन उतनी अच्छी नहीं थी, जिस कारण से एक्सीडेंट वहां पर हुआ है और काफी सारे इसमें घायल हो चुके थे। लेकिन ये चीज अच्छी कि इस एक्सीडेंट में कोई मरा नहीं था। इसके बाद टोटल 7 सालों तक इसका कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ और फिर से 13 फरवरी 2009 में इसका एक और एक्सीडेंट हुआ। ओडिशा के भुवनेश्वर से लगभग 100 किलोमीटर दूर जाजपुर क्योंझर रोड रेलवे स्टेशन के पास ये डिरेल हो गई, जिसमें कि टोटल 15 लोग मारे जाते हैं और कई सारे तो बहुत ज्यादा क्रिटिकल इंजर हुए। इसमें भी हाई लेवल इंक्वायरी ऑर्डर करी गई, लेकिन उसका कॉज उतना कुछ पता नहीं लग पाया। और बस फिर कुछ दिन एक्सीडेंट नहीं हुआ और 4 साल बाद 30 दिसंबर 2012 को या फिर 30 दिसंबर 2012 को फिर से इसका एक्सीडेंट हुआ है, जो हुआ था ओडिशा के गंजाम जिले के पास। और इसमें क्या हुआ था कि 6 हाथी इस ट्रेन से टकरा गए थे और 6 हाथियों में 2 उनके बच्चे भी शामिल थे। तो इसमें एक बेडरोल अटेंडेंट की मौत हो जाती है और कैसे मौत होती है इस चीज का भी उतना पता नहीं लग पाता है, लेकिन हाथियों के टकराने की वजह से इसका फिर से एक्सीडेंट हुआ था। और इसी के जस्ट कुछ दिन बाद ही 14 जनवरी 2012 को इस ट्रेन के जनरल कंपार्टमेंट में आग लग जाती है। ये थी चेन्नई हावड़ा कोरोमंडल एक्सप्रेस और ये आग लगती है लिंगराज रेलवे स्टेशन के पास में। और इस आग को फैलने के पहले ही उसको बुझा दिया जाता है और इंजन से जस्ट जो दूसरा कोच होता है उसमें आग लगी होती है। इसमें कोई इंजरी वगैरह कुछ नहीं होती है, कोई इसमें मरता भी नहीं है, क्योंकि भुवनेश्वर के पास एक्सीडेंट हुआ था और तुरंत ही यहाँ पर फायर ब्रिगेड को बुला लिया गया था। तो यहाँ पर सारे लोगों की किस्मत अच्छी थी, जिस कारण से वो लोग बच जाते हैं। और बस उसके 3 साल बाद 18 अप्रैल 2015 को या फिर 18 अप्रैल 2015 को एक बार फिर से इस ट्रेन में आग लग जाती है निदादावोलूर रेलवे स्टेशन के पास में, जिसमें कि इसकी 2 बोगी डैमेज हो जाती है। लेकिन इसमें भी किसी जन की जान नहीं जाती, सबके सब लोगों की किस्मत अच्छी थी, जिस कारण से सारे लोग बच जाते हैं। और उसके 8 साल बाद 2 जून 2023 को, जो कि हाल फिलहाल में एकदम एक्सीडेंट हुआ है, तो वो भी यही ट्रेन का हुआ था, जिसमें कि लगभग 300 लोग मारे गए थे और 1000 लोगों से ज्यादा इसमें इंजर हुए थे। मतलब कि 300 लोग तो मर गए थे और 1000 से ज्यादा इसमें घायल हुए थे। और इसमें क्या हुआ इसके ऊपर तो मैंने पूरा का पूरा वीडियो बना ही रखा है। और ये वाला जो एक्सीडेंट था कोरोमंडल एक्सप्रेस का, ये अभी तक के सारे एक्सीडेंट्स के इतिहास में तीसरा सबसे ज्यादा खतरनाक एक्सीडेंट था। इसकी जो वजह है वो इंटरलॉकिंग में पाई गई और जिस कारण से इस ट्रेन का इतना ज्यादा खतरनाक एक्सीडेंट हुआ है। सीबीआई को इसकी जांच दी गई है और जांच चल भी रही है। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे इस रैपिड ट्रेन के बारे में, जिसके टोटल 8 एक्सीडेंट्स अभी तक हो चुके हैं। इसकी हिस्ट्री भी मैंने आपको बता दी और इसके एक्सीडेंट्स भी मैंने आपको बता दिए। अब आप मुझे कमेंट में बताइए कि आप इस ट्रेन में कभी सफर करना चाहेंगे या नहीं चाहेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, जिससे कि मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोस पता चलते रहेंगे। और साथ ही साथ मेरे वीडियोस को शेयर भी किया करिए, जिससे कि मेरा थोड़ा सा फायदा हो जाएगा और दूसरे लोग भी रेलवे के बारे में और कई सारी जानकारियां पा सकेंगे। तो अगर आपको अभी भी कुछ डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो में ट्रेन की बहुत सारी जानकारियों के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।